आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 ऐसे फाइनेंशियल एप्स या सर्विसेज जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वैल्यू दे सकते हैं। इनमें से कुछ एप्स है जिन्होंने मुझे पास्ट में स्पॉन्सर किया है, लेकिन आज के वीडियो में एक भी ऐप ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। डिटेल में बताऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स दूंगा कि मुझे एप्स क्यों पसंद है, इसमें क्या बेटर हो सकता है एंड आपके लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करेंगे। लेट्स गो। ऑल्सो वीडियो के एंड में 2 ऑनरेबल मेंशन है 2 और एप्स के, तो वीडियो एंड तक देखना, वो भी बताऊंगा। लेट्स गो। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं 2 ऐसे फाइनेंस ऐप से जिसमें कॉन्स मुझे कोई भी नजर नहीं आते, सिर्फ प्रोज ही है। सबसे पहला है काइट बाय जीरोधा। ये ऐप मैं यूज करता हूं अपने ETFs और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने। अब आपको ये बात पता होगी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जब इशू होते हैं कुछ दिनों बाद डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं, तो इसी डिस्काउंटेड बॉन्ड को आप किसी भी ब्रोकरेज ऐप से ले सकते हो, या फिर किसी ETF में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने एक नैस्डैक के ETF में इन्वेस्ट कर रखा है। ये चीज मैं करता हूं जीरोधा के काइट ऐप पर। अब ये ऐप बहुत ज्यादा फ्लूइड है, इजी टू यूज है। यहाँ पे लिटरली कोई भी नेगेटिव मुझे तो नहीं दिखाई देता। एंड अगेन फंक्शनैलिटी वाइज मैं ये नंबर 1 है ऐसा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि कंट्री में बहुत सारे ब्रोकर्स है। इस वीडियो में मैं जो आपको कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बता रहा हूं, ये मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से है। मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ट्रेडिंग वाला नहीं है, मैं प्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। तो मेरे लिए ये ऐप एकदम परफेक्ट है ETFs और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने। अगर कभी कभार स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मन होता है तो भी यहाँ पे वो हो जाता है। नंबर 2 इज कॉइन। अगेन जीरोधा का ही ऐप है जो आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने देता है। रिसेंटली इन्होंने NPS में इन्वेस्ट करने की फंक्शनैलिटी भी लाई है। वंस अगेन बहुत ज्यादा फ्लूइड ऐप है, स्मूथ है, कोई स्पैम नहीं है, कोई भी घटिया UI नहीं है, एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस है स्टार्ट टू एंड। एंड द बेस्ट पार्ट इज सब कुछ जीरोधा में इंटीग्रेटेड है। तो जब आप जीरोधा की वेबसाइट कंसोल पे जाते हो तब आपको आपके काइट के होल्डिंग्स भी दिखते हैं, कॉइन के होल्डिंग्स भी दिखते हैं, काम जरा आसान हो जाता है। तो मैं पर्सनली ये यूज करता हूं। नंबर 3 वी हैव IND मनी। इस ब्रांड ने मुझे पहले स्पॉन्सर किया है, ऑल्दो इस वीडियो में स्पॉन्सरशिप का कोई लेना देना नहीं। IND मनी मुझे बहुत पसंद है फॉर 2 रीजन। सबसे पहला, यहाँ पे US स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स पॉसिबल है। तो मेरी जो सारी US स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट है, US ETFs की इन्वेस्टमेंट है, वो मैं IND मनी ऐप के थ्रू करता हूँ। चार्जेस भी यहाँ पर लिटरली बहुत कम है पैसे भेजने टू द US। जब आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से भेजते हो तो 1000-2000 रुपए का फटका लगता है। तो अब IND मनी की फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप है। इसके लिए जब इनके ऐप के थ्रू आप ये सारी पेमेंट्स करते हो आफ्टर डूइंग अ KYC, तब आपकी पेमेंट सीमलेस तो होती है प्लस सस्ती भी होती है। चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे ब्रोकरेज भी बहुत कम लगता है। जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तब 0.15% का ब्रोकरेज होता है। विड्रॉल पे कोई फीस नहीं लगती, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म फी लगती है जो है टोटल 0.75% ऑफ द मनी यू एड। और ये प्लेटफॉर्म फी भी कैप्ड है एट 1000 रुपीज, इससे ऊपर कभी नहीं लगेगी। ये चीज चेक करने मैंने आपके लिए एक ब्रेकअप स्क्रीन पे इंक्लूड किया है। अगर आप 10,000 रुपए US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको रफली 9700 रुपीज मिलते हैं। इस 9700 रुपीज से जब आप कुछ बाय करते हो तब टोटल आपको जो 0.15% का ब्रोकरेज लगता है वो बनता है 15 रुपए। सो ऑल इन ऑल ये एक बेटर डील होती है देन गोइंग थ्रू अ कन्वेंशनल ब्रोकर। भारत में जो सारे पुराने फुल सर्विस ब्रोकर्स है वो भी आपको ये सर्विस देते हैं US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की, लेकिन वहां पे बैंक की फीस लगती है 1000 से 2000 रुपए, प्लस वहां पे ब्रोकरेज भी ज्यादा होता है। कुछ सालों पहले की बात है जब मेरा मोतीलाल ओसवाल में एक डीमैट अकाउंट हुआ करता था जहां पे सर्विस ऑफर होती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी थी। इसके लिए आई वाज ऑलवेज डिस्करेज। लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद IND मनी इंट्रोड्यूस हुआ भारत में एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको आपकी सारी डेटा एक जगह पर देखने मिलती है एज एन ओवरव्यू। जैसे आपके सारे म्यूचुअल फंड्स, आपके स्टॉक्स, आपके क्रेडिट कार्ड्स, अगर आप पे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, लोन है, एटसेट्रा। कॉन्स की बात करें तो सिंस यहाँ पे आपको इतनी सारी डेटा एक जगह पर देखने मिलती है, जो इनिशियल सेटअप होता है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आई ऑल्सो नो दैट आपको ऐसा लगता होगा कि यार इतनी सारी डेटा सेफ है या नहीं। देखो मेरा तो एक्सपीरियंस 2 साल से काफी अच्छा रहा है। 2021 से मैं इस ऐप को यूज कर रहा हूं एंड मैंने अपने फोन पे DND सर्विस ऑन की है, तो मुझे अब तक तो कोई स्पैम कॉल आए नहीं है। फोन पे DND कैसे एक्टिवेट करना है इस पर हमने एक YouTube शॉर्ट बनाया है, अगर आपको वो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। चौथा जो ऐप हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिट्टो। ये एक्चुअली एक ऐप नहीं है, वेबसाइट है। इन्होंने भी मुझे पास्ट में स्पॉन्सर किया था इंस्टाग्राम पे, लेकिन इस वीडियो में अगेन कोई कनेक्शन नहीं है। अब डिट्टो मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि अगर आप किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वेबसाइट पे चले जाओ बैंक के और आप अपना नंबर डाल दो, गेम ओवर। इसके बाद आपको एजेंट फोन कर करके पका देगा। ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम डिट्टो सॉल्व करने की कोशिश करता है बाय गिविंग यू स्पैम फ्री एडवाइस। यही इनकी USP है। ये बोलते हैं कि हम आपको सामने से कभी कॉल नहीं करेंगे,
आप अगर हमको कॉल करते हो तो हम आपको हेल्प करेंगे और हम आपको ऐसी एडवाइस देंगे जो आपके बेनिफिट के लिए हो, अनबायस्ड हो। पर्सनली मैंने जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, वो मैंने डिट्टो के थ्रू ही खरीदी थी। इस पूरे एक्सपीरियंस में मुझे कोई स्पैम देखने नहीं मिला, इनफैक्ट मुझे एक्चुअली अच्छी एडवाइस मिली। ऑब्वियसली कोई बिगिनर तो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि अच्छी एडवाइस क्या है और बुरी एडवाइस क्या है, लेकिन आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने अपने लाइफ इंश्योरेंस के वीडियो में बताया था कि हमेशा प्रीमियम या तो मंथली दो या फिर ईयरली। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कहा अगर तुम पूरा प्रीमियम आज के तारीख में एक साथ दे देते हो ना, हम तुमको 10% का डिस्काउंट देंगे एक्स्ट्रा। और नेचुरली हमारी साइकोलॉजी तो ये कहती है कि अरे यार अच्छी डील है, अभी पूरा भर देते हैं, फिर लाइफ लॉन्ग चिंता करने की जरूरत नहीं, आगे कोई प्रीमियम नहीं देना। लेकिन ये आपके लिए बहुत बेकार चीज होती है। जो वन टाइम प्रीमियम होता है ये इजीली 3 से 5 लाख रुपए का होता है, वेराज जो मंथली प्रीमियम होता है वो आराम से 1000 से 1500 रुपए का। तो आप ही देखिए 3 से 5 लाख रुपए एक साथ पे करने की जगह आप 1500 रुपए मंथली पे कर सकते हो और उन 3 से 5 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्टेड रख सकते हो। ये चीज मुझे उस डिट्टो वाले बंदे ने बताई जो एक्चुअली हेल्पफुल थी और अच्छी एडवाइस थी। एंड ऑब्वियसली ऐसा मत सोचना कि मुझे नहीं पता था, ऑब्वियसली मुझे पता था, लेकिन उसने ये बात बताई, ये एक्चुअली अच्छी चीज थी, बैंक वाले नहीं बताएंगे। पूरे प्रोसेस में मैंने सिर्फ 3 कॉल्स अटेंड किए जूम पर 10 से 20 मिनट के, और एट द एंड ऑफ इट मुझे एक अच्छी पॉलिसी मिली अपने आप के लिए जो एक्चुअली मेरे बेनिफिट की सोचती है। अब आते हैं नंबर 5, दैट इज मॉर्निंग स्टार। अगेन ये एक ऐप नहीं है, एक वेबसाइट है। मॉर्निंग स्टार एक म्यूचुअल फंड डेटाबेस है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और उस म्यूचुअल फंड की पूरी कुंडली जाननी है तो आपको मॉर्निंग स्टार पर मिलेगी। यहाँ पे आपको लिटरली उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस, उसकी रिस्क, उसके होल्डिंग्स, उसके मैनेजर की परफॉर्मेंस, उसकी हिस्ट्री, हर एक चीज पता चलती है। लेकिन एक और बात है कि मॉर्निंग स्टार बिल्कुल भी बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वेबसाइट्स टू यूज ऑन अ डेली बेसिस, स्पेशली इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो बिगिनर्स है। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने आदित्य अयंगार को फॉलो कर रखा है। हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था मॉर्निंग स्टार के ऊपर कि मॉर्निंग स्टार पोर्टल को कैसे यूज करना है, यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी दी होती है वो एक्चुअली क्या मीन करती है। तो अगर आपको वो देखना है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया या फिर आपको यहां पर मिल जाएगी। अब आते हैं लास्ट 2 हमारे ऑनरेबल मेंशंस की तरफ। सबसे पहला है वन स्कोर। आई रियली लव वन स्कोर बिकॉज ये आपको अपना क्रेडिट स्कोर बताता है। एंड अगेन वन स्कोर यूज करने के समय से अब तक मुझे कोई स्पैम कॉल्स तो नहीं आए। वन स्कोर ने भी मुझे पास्ट में स्पॉन्सर किया है। वन स्कोर की मुझे खास बात ये लगती है कि यहां पर आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट नहीं होता जब आप उसको चेक करते हो, क्योंकि ये जब आपको आपका क्रेडिट स्कोर बताते हैं ये एक सॉफ्ट पुल करके बताते हैं। सॉफ्ट पुल में आपका क्रेडिट स्कोर नीचे नहीं जाता। हार्ड पुल जो होता है जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तब आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा अफेक्ट होता है। उसके साथ ही आपको बताते हैं कि अगर आपका इस मंथ क्रेडिट स्कोर बढ़ा है तो वो क्यों बढ़ा है, आप कौन सी चीज सही कर रहे थे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर घटा है तो वो क्यों घटा। आपकी सारी जो स्पेंड पैटर्न्स है इससे आपको बताते हैं कि आपका गुड बिहेवियर कौन सा था और बैड बिहेवियर कौन सा था, ताकि आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर सके अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने। दूसरा ऑनरेबल मेंशन है क्रेड। अगेन अ ब्रांड दैट हैज स्पॉन्सर्ड मी इन द पास्ट। पहले क्रेड अच्छा था, अभी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। अगर आप क्रेड को सिंपली एक कन्वीनियंस फैक्टर की तरह यूज करते हो तो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड ऐप। बट अगर आप क्रेड को रिवॉर्ड्स कमाने, ऑफर्स के लिए यूज करते हो तो नॉट रियली। जब आप क्रेड पे अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल भरते हो या फिर उससे यूपीआई पेमेंट्स करते हो तब आपको 2-3 रुपए का कैशबैक मिलता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन जो सारे ऑफर्स क्रेडिट पे मिलते हैं वो मुझे तो इतने रेलेवेंट नहीं लगते। मोस्ट केसेस में आपको वेबसाइट्स पर डिस्काउंट मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक क्यूरेटेड लिंक पर मिलते हैं। यानी कि अगर आपको मिंत्रा पे 10% ऑफ मिल रहा है तो हर एक प्रोडक्ट पे नहीं मिलेगा। आपको एक लिस्ट दी जाएगी, इसमें से जो खरीदना है खरीदो, 10% दे देंगे। और इसके अलावा गूगल पे की तरह इनका ऐप भी पूरी तरह गैम्बलिंग रिलेटेड ऑफर्स से भरा हुआ है। आप ऐप खोलोगे, आपको बताएगा जाओ रमी खेलो, 1000 रुपए बोनस दे देंगे, या फिर जाओ यहाँ 3 पत्ती खेलो, वहां पैसे दे देंगे। नॉट वर्थ इट एट ऑल। लेकिन अगर आप इस ऐप को मेरी तरह यूज करते हैं, दैट इज ऐप ओपन करो, क्रेडिट कार्ड का बिल भरो, 3-4 रुपए कैशबैक कमाओ और ऐप बंद कर दो, तो इट्स एक्चुअली अ गुड प्रपोजिशन। एनीवे आप मुझे कमेंट करके बताइए इसके अलावा और कौन सा फाइनेंशियल ऐप है जो एक्चुअली वर्थ इट है। चलिए बात करते हैं, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।